आपको बता रहे थे कि भाव से नाम नारद जी ने लिया, हनुमान जी ने लिया, कुभाव से वाल्मीकि जी ने लिया और अनक से बाबा जी ने लिखा है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दश हूँ। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दश हूँ। चाहे भाव से लो चाहे कुभाव से लो, नाम तो लो कम से कम, क्योंकि कलयुग केवल हरि गुण गाहा। तो भाव से लिया नारद जी ने, कुभाव से लिया वाल्मीकि जी ने और अनक से किसने लिया? कुंभकर्ण ने। कुंभकर्ण ने रावण को बहुत समझाया, तुम राम जी की शरण में जाओ। जब रावण नहीं माना, वो कहता कि मुझे तो सीता को मैं हरण करके लाया हूँ, मुझे सीता चाहिए, मुझे युद्ध करना स्वीकार है, मैं सीता को नहीं दूंगा। बहुत समझाया तो कुंभकर्ण ने कहा कि सीता तुम्हें स्वीकार नहीं कर रही होगी, सीता तुम्हें स्वीकार कैसे करेगी? रावण ने कहा मैं बार बार जाता हूँ उसके पास, बहुत विनय करता हूँ, बहुत निवेदन करता हूँ, साम दाम दंड भेद, मैंने सब प्रकार से उसको समझाया, पर वो मुझे स्वीकार नहीं करना चाहती। वो भगवान श्री राम को, राघव को एक सेकंड, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करती, उनके विरह में रोती है, उनकी याद में रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि वो किस प्रकार से मेरे अधीन हो जाए। कुंभकर्ण के मन में एक बात आई, वो राम के बिना किसी को देखना भी नहीं चाहते, तो भैया तुम एक काम करो। कुंभकर्ण ने कहा कि तुम एक काम करो ना, तुम तो मायावी हो, तुम राम बन जाओ ना, राम बन के उसके सामने जाओ। तुम तो रूप बदल लेते हो ना, राक्षस तो मायावी होते हैं, तो रूप बदल के राम बन के जाओ, तब तो वो स्वीकार करेगी। रावण ने कहा तब तो और ज़्यादा गंभीर समस्या बन जाती है, ये मैं सब करके देख चुका। क्या करके देख चुके तुम? रावण कहता है एक बार मैंने ऐसा ही किया कि मैं राम का रूप धारण करके सीता के पास गया। तो कुंभकर्ण ने कहा कि राम का रूप धारण करके सीता के पास गया, तो आप गए तो फिर तो चूँकि वो राम की अर्धांगिनी है, राम की एक जानकी तो श्री राम को ही दीनो वा राज्यहीनो वा यो में भरता समय गुरु, राघव के अलावा किसी को देखती नहीं जानकी, पतिव्रता है। पर जब राम के रूप में तुम जाओगे तो सीता तो देखेगी ना तुम्हें, फिर क्या हुआ? तो रावण कहता है फिर बहुत हैरान हो जाता हूँ, और ज़्यादा समस्या पैदा हो जाती है। एक बार जब मैं राम बन के सीता के पास गया, तो राम का रूप जैसे ही मैंने धारण किया, तो भैया मैं क्या बताऊँ, सीता में मुझे माँ का दर्शन हुआ। राम का रूप धारण करके जब मैं सीता के पास गया तो मुझे लगा कि ये मेरी माँ है, मुझे बंधन कर लेना चाहिए, क्योंकि राम का तो रूप ही इतना खतरनाक है। राम तो दूसरी पराई स्त्री को कभी दृष्टि नहीं देते अपनी। श्री रामचंद्र है परान दारान चक्षुषा ना पश्यते, भगवान राम ने कभी आज तक किसी पराई स्त्री को देखा नहीं, अपनी दृष्टि नहीं दी, और यदि देखा भी तो माँ के रूप में देखा, पूजनीय वंदनीय के रूप में देखा। तो जब मैं राम बन के जाता हूँ सीता के सामने, तो मुझे जानकी मैं माँ का दर्शन होता है, मुझे सीता माता स्वरूप लगती है कि ये माता है मेरी और जगदम्बा है, मैं इसके चरणों में गिर जाऊँ, मैं इसको बंधन कर लूँ, तब तो और विकट समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए फिर मैं राम रूप धारण नहीं कर सकता। देखिए राम जी के रूप में इतनी ताकत है, यदि नकली रूप भी भगवान राम का धारण किया जाए, नकली वेश भी राघव का बनाया जाए, तो उस नकली वेश में भी इतनी ताकत है कि उसमें उस वेश को धारण करने के बाद भी मन के जो कलुषित विचार हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो कुभाव है वो खत्म हो जाता है, सुंदर भाव जागृत हो जाता है और दूसरे की स्त्री में माँ का दर्शन होने लगता है। जननी सम जानहि पर नारी, ऐसा तुलसीदास बाबा ने लिखा है। तो ऐसे मेरे राम जी का एक पत्नी व्रत जो भगवान ने व्रत ले रखा है। भगवान श्री राम सारे संसार को, जो भी उनकी पूजा करता है, जो उनकी शरण में आता है,
सकृदे प्रपन्नाय तवास्मीतिम च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। भगवान श्री राम की जो शरण में आ जाता है प्रभु उसको सब कुछ दे देते हैं। एक भक्त ने भगवान से कहा प्रभु राम से कि राघव आप सारे संसार को सब कुछ दे सकते हैं पर दो चीज़ देने में आप बहुत कंजूस हैं, आप कभी किसी को नहीं देते। राम जी ने कहा ऐसा क्या है जो मैं कभी किसी को नहीं देता। तो बहुत सुंदर भाव था भक्त का। अब भक्त ने भगवान से कहा प्रभु आप सारे संसार को सब कुछ दे सकते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को भी दे सकते हैं, पर तो दो चीज़ भगवान ने राघव ने कभी किसी को नहीं दी। ये बिल्कुल सत्य बात है। मैं आपको बताऊं राघव ने किन चीज़ों में कंजूसी की। संसार की सारी वस्तु भगवान दे सकते हैं, अपने आप को दे सकते हैं, सारे संसार का सुख दे सकते हैं। ऐसी भगवान कहते हैं कि भक्त के लिए मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं मैं जो नहीं दे सकता हूँ, जो मांगो मैं वही दूंगा। पर भगवान राम दो चीज़ देने में बहुत कंजूसी करते हैं। राम जी ने दो चीज़ें कभी किसी को नहीं दी, और वो क्या? एक तो भगवान ने समर भूमि में, युद्ध की भूमि में शत्रु को कभी पीठ नहीं दी। भगवान कहते हैं कि रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरई न काओ। एक तो भगवान श्री राम ने कभी पीठ नहीं दी शत्रु को। दूसरी बात, कभी किसी पराई नारी को दीठ नहीं दी, यानी दृष्टि नहीं दी। राघव ने आज तक कभी पराई स्त्री को अपनी दृष्टि नहीं दी, अपनी आँख नहीं दी, अपनी आँख से देखा नहीं। तो भक्त के बड़े सुंदर भाव। भक्त भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप संसार की सारी चीज़ दे सकते हैं, आप अपने आप को दे सकते हैं, आप अपना स्वरूप सबको दे सकते हैं, विष्णु बना सकते हैं। गीध को भगवान ने गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि ने अपना रूप दे दिया। सब कुछ दे सकते हैं, पर दो चीज़ में आपने बहुत कंजूसी की, कभी किसी को नहीं दी। शत्रु के लिए मैदान में, समर भूमि में कभी आपने पीठ नहीं दी, पराई स्त्री को कभी आपने अपनी दृष्टि नहीं। इसलिए श्री रामचंद्र है परान दारान चक्षुषा ना विपश्यति। ऐसे मात्र राघव हैं श्री राम, उनके अलावा कोई नहीं। ऐसे राघव का नाम लेने से, उनका स्मरण करने से, मात्र राम राम, बाबा जी ने लिखा है राम सकल नामंते अधिका। कई मंत्र हैं, मैं आपको बताऊंगी मंत्रों के बारे में भी, परंतु कलिकाल में मात्र राम जी के नाम से उद्धार होता है, प्रभु श्री राम का नाम। तो हम लोग भाव से राम जी का नाम लें, भाव से भगवान राम का स्मरण करें, और बस संसार सिंधु से यदि हमें पार जाना है तो बाबा जी ने लिखा है भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। और देखिए, श्री राम कथा रूपी नौका में बैठने का मौका हमें इस मानव शरीर ने दिया। मानव शरीर लेकर हम कथा श्रवण कर सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं, हम अपने इन हाथों से सत्कार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, और भगवान की कृपा हुई, हमें मानव जन्म मिला। मानव जीवन तब मिलेगा जब हम सदा अपने जानाम्य धर्मम नच में प्रवृत्तिर जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। मैं ये भी जानता हूँ कि धर्म क्या है, मुझे ये भी पता है कि अधर्म क्या है, पता नहीं क्यों फिर भी धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं। क्यों? संतों की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तो हम लोग संतों का आशीर्वाद लें, संतों का चरण सेवन करें, और संतों का सानिध्य प्राप्त हो, संतों का समागम मिले,
10 परस मज्जन और पाना, हरे पाप कह वेद पुराना। इस प्रकार से हम लोग अपना उद्धार कर सकते। भगवान के सामने हमें जैसा भगवान का विधान है, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाने का ही नाम भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं, राम करन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अश नहीं कोई। भगवान से भक्त कहते हैं तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना चाहिए। और संसारी लोग तो कुछ न कुछ कामना करते हैं भगवान से, हमें ये मिले, हमें ये मिले, क्योंकि बिना कामना किए हुए ये संसार का व्यक्ति, संसार में सब कुछ न कुछ चाहते हैं, तो इसको निष्काम भाव से भजन नहीं कहा जाता। निष्काम भक्ति वो है जहाँ पर भगवान से भी कुछ न मांगा जाए। हाँ, भगवान से भी यदि मांगना है तो भगवान से न मांगा जाए, भगवान को ही मांगा जाए। तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना चाहिए। मुझे याद आ गया, एक बार कुछ लोग नौका में जा रहे थे, नदी में नौका थी और उसमें बैठ के नदी पार कर रहे थे। केवट नौका को चला रहा था, उसमें एक संत भी बैठे थे। सब लोग बैठे तो नौका चल रही थी। देखा कि ऐसा हुआ, कुछ ऐसा तूफान आया जोर से कि वो नौका, केवट के हाथ में जो बल्ली थी, नौका उससे इधर उधर होने लगी, डगमगाने लगी। जैसे ही जोर से तूफान आया तो नौका पानी में डूबने लगी और उसमें पानी भरने लगा। जैसे ही पानी भरने लगा तो जो लोग थे वो पानी को निकालने लगे बाहर। अरे सब लोगों ने कहा नौका डूबी, नौका डूबी, बड़ी जोर से तूफान आया, बचो बचो, कैसे बचेंगे, नौका डूबे जा रही है। तो जैसे ही उसमें से पानी बाहर निकालने लगे, एक संत भगवान बैठे थे, अलमस्त संत, नितानंद त्यागी, बीतरागी संत। तो कैसे संत थे ये? पापान्य कुर्वन्ति वाक्का कर्म विबुद्धि ते तपन्ति महात्मानो शरीर से शोषणम। अंदर से संत थे, पूर्ण तरीके से भगवान के भक्त थे। जैसे उसमें पानी भरने लगा तो सब लोग पानी निकालने लगे। संत ने अपना कमंडल लिया और वो कमंडल लिया, संत ने अपना कमंडल लेकर के संत ने नदी में से पानी भर भर के नौका में डालने लगे। सब लोगों ने संत से कहा कि तुम क्या कर रहे हो बाबा, पागल हो गए हो क्या? नौका डूब रही है, हम लोग उसमें से पानी निकाल रहे हैं, तुम उसमें पानी भरते जा रहे हो। संत भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, भैया तुम्हें नहीं पता, नौका डूब रही है और इसमें पानी भर रहा है तो इसको भगवान ही तो डुबा रहे हैं। अब जब भगवान इसमें पानी भर रहे हैं तो हमें भगवान की मदद करनी चाहिए। यदि वो पानी भर रहे हैं तो कमंडल से हम भी इसमें पानी डाल रहे हैं, चलो जल्दी भर जाएगी। क्योंकि भगवान को अकेले में बहुत हैरानी होगी भरने में, थोड़ा थोड़ा हम लोग भी मदद करें तो जल्दी भर जाएगी। सब लोगों ने कहा कैसे संत हैं आप, सब मर जाएंगे, क्या कर रहे हैं आप? संत ने कहा मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरे प्रीतम की जो इच्छा है इसको डुबाना है, तो जब वो डुबाने में लगा है तो मुझे भी डुबाने में लग जाना चाहिए, इसलिए मैं तो इसको भर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद देखा तूफान शांत हो गया और शांत होने के बाद में वह नौका जैसे ही पानी से बाहर निकलने लगी और उसमें से पानी बाहर निकलने लगा तो धीमे धीमे लगा कि अब ये नौका पार हो जाएगी, किनारे पर आ जाएगी, अब नहीं डूबेगी। तो अब उसमें संत भगवान बैठे थे। जैसे ही पानी निकलने लगा और वो नौका किनारे पर जाने लगी तो संत ने उसमें से पानी ले लेके कमंडल से और वो नदी में डालने लगे। नौका में से बार बार पानी को उलीसने लगे, फेंकने लगे। सब लोगों ने कहा बाबा पहले तो आप नौका को पानी से भर रहे थे, अब आप निकालने लग गए, क्या कर रहे हैं आप? संत ने कहा मेरे प्रीतम की इच्छा है, अब इसको डुबोना नहीं। तो जब वो पानी निकालने में लग गया तो मैं भी उसकी मदद करने में लग गया। भगवान की जो इच्छा हो उसमें अपनी इच्छा को मिला देना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस यही संत और गृहस्थ में अंतर होता है। जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, वो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देते हैं। और हम लोग बहुत कठिन है। हम लोग कहते हैं जो कोई अच्छा काम हुआ तो हम कहते हैं वो हमने किया, और कुछ बुरा हुआ तो कहते हैं भगवान ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये कुछ परमात्मा ने थोड़ा ये तो अच्छा नहीं किया। अरे भैया परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता। बुरा तो करते करता है सो करता रे करता सु ब्रह्म वेदिना, बुरा तो हमारे कर्मों से होता है। भगवान तो जो भी करते हैं अच्छा करते। हे तो रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान सदा अच्छा करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। इसलिए सब लोग बस भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाएं, यही सबसे अच्छा है। एक सुंदर पंक्ति, भक्ति क्या है? प्रभु चाह में चाह मिलाने को,
भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह आँखों से छलकते आंसू हो और अधरों पर मुस्कान रहे। आँखों से, यह भक्त की दशा है। आँखों से छलकते आंसू हो और अधरों पर मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाहो मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। सभी से निवेदन है, सभी राष्ट्रवासियों से जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से। और बस आप सभी लोग बहुत बहुत सभी के आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और नित्य नया आप सभी को सुनाने के प्रयास में। जय श्री राम, जय हनुमान।